मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मशक्कत के बाद अब उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जहां पार्टी ने 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, जिसमें से 8 प्रत्याशी 50 वर्ष से कम उम्र के बताए जा रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी कम उम्र के नेताओं को मैदान में उतारकर युवा वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी है। आपको याद दिला दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने युवाओं के लिए रोजगार गारंटी की घोषणा की थी। बस कुछ ही महीनों में देश भर में 18वीं लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल या मई के महीने में चुनाव कराया जा सकता है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा की 543 सीटों के लिए इस बार चुनाव होने हैं, जिसके लिए 18 साल से ऊपर के सभी लोग मतदान करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा किया है, जहां प्रशांत किशोर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बीजेपी हर मायने में बंगाल में टीएमसी से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच प्रशांत किशोर की इस बात पर राजनीतिक पार्टियों की निगाहें टिकी रही, जब उन्होंने ये कहा कि लोकसभा चुनाव में बंगाल से चौंकाने वाले नतीजे देखने के लिए तैयार रहिए, जो भाजपा के पक्ष में होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इससे पहले एक्टिव मोड में नजर आए चिराग पासवान ने बिहार की एक हॉट सीट पर अपनी तैयारी तेज कर दी। खास बात यह है कि इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए चिराग की पार्टी एक अलग रणनीति से काम करने में जुटी है। इस सिलसिले में चिराग की पार्टी ने वैशाली संसदीय क्षेत्र के साहेबगंज में 10 मार्च को एक भव्य रैली का आयोजन किया था। आगामी चुनाव की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है, जहां चाचा और भतीजे के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। पार्टी और चुनाव चिन्ह पर कब्जा करने वाले अजीत पवार को कोर्ट से राहत की बजाय बड़ा झटका लगा है। बीते साल अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी में एक बड़ी टूट देखने को मिली, जिसके बाद एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार 2 गुटों में बंट गए, जिसको लेकर शरद ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह और नाम पर एक बड़ा दावा किया है। शराब घोटाले प्रवर्तन मामले में आज 14 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के सम्मन के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर चुनौती पर हुई सुनवाई को कोर्ट ने 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया, जहां केजरीवाल के वकील का कोर्ट से कहना है कि 16 मार्च की सुनवाई में तब तक केजरीवाल को पेश होने से छूट देनी चाहिए, जब तक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी उनकी आज की चुनौती पर जवाब दाखिल नहीं कर देती। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने बीते सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने की घोषणा कर दी, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सत्ताधारी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो नागरिक हैं, उनको तो रोजगार दे नहीं पा रहे, तो बाहर के लोगों को नागरिकता दोगे। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बिहार में इन दिनों एनडीए सीटों का बंटवारा चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश कुमार ने जब से एनडीए का दामन थामा है, तभी से सियासी समीकरण कुछ और ही बयां कर रहे हैं। कुछ दिनों तक चिराग की नाराजगी की खबरें भी सामने आती रहीं। हालांकि चिराग पासवान को अब एनडीए का साथ मिल गया है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग पर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि जल्दी सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। चुनाव आयुक्त के रूप में चयनित किए गए डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहे हैं। डॉक्टर एस संधू भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी भी हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1963 को हुआ था। उन्होंने पंजाब से एमबीबीएस मेडिसिन के साथ ही एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की है। हरियाणा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने की संभावना अब काफी कम नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, मगर बड़ी बात तो ये है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को देखते हुए लोकसभा चुनाव के साथ खाली पड़ी करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जा सकता है।